यहाँ बालकनी में बैठ गए आके, और बस मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी से बात की है और यहीं पे आराम से बैठ गया। अच्छा नीचे भी झाड़ू पोछा लग गया, एकदम आराम से इस तरह से बैठे, बड़ा अच्छा लग रहा है। गर्मी के दिन आगे, अच्छा जाड़े में क्या होता है ना, आगे बिल्कुल धूप नहीं आती, आगे एकदम ठंड रहती है। और ये इनकी एक बनियान है जो मतलब आगे डाल देते हैं कभी कभी कपड़े, क्योंकि आगे भी सूख जाते हैं। तो बस ऐसे बैठे हैं, और चाहो तो यहाँ लेट भी सकते हो। ये भी एक बेड पड़ा है, एक खाट है छोटी सी मेरे पास, लेकिन लेटेंगे रूम में ही। तो बस इसी तरह से हम नाश्ता कर लिए, और नाश्ता करके आज हमने सोचा था पहले चूड़ा मटर बनाएंगे, लेकिन चूड़ा मटर नहीं बना पाए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था आज, और ये भी ऑफिस जल्दी चले गए थे। तो फिर अपने अकेले के लिए क्या बनाते, अब जब ये रुकेंगे शाम को बनाएंगे, लेकिन शाम को आज बनाने हैं गोलगप्पे। तो चूड़ा मटर आज नहीं बनाए, चूड़ा मटर देखते हैं कल बनाते हैं। अब ये पीछे जा रहे हैं, पीछे भी देखिए सारे काम हो चुके हैं। ये कपड़े फैला दिए थे, और ये कुछ सामान जैसे जूस वूस निकाले थे तो उसका था, धोए थे, तो हमने सोचा चलो धूप में रख देंगे, सूख जाएगा अच्छे से। उसको भी पलट के रख देते हैं, सूख जाएगा अच्छे से। सारी नैपकिन हमने सर्फ में फुला दी है इस तरह से, जब थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो इसको धो देंगे। और अभी ना आंवला, सौंफ और जीरे का ये पानी हमने एक तैयार किया है, और इसको चाहो ना तो फ्रिज में भी बॉटल में करके रख दो, और जब मन आए तब थोड़ा थोड़ा पीते रहो। अच्छा जो मार्केट में नहीं आता है आंवले का जूस, उसी की जगह पे हमने ये घर का बिल्कुल तैयार किया। वह घर की चीज़ तो घर ही की होती है, तो हमने इस तरह से ये तैयार किया, उसको एक बॉटल में भर के फ्रिज में रख देते हैं, तो ये ठंडा ठंडा पी लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और पेट एकदम ठंडा ठंडा रहता है, और बहुत ही अच्छा रहता है ये। और अब हम पियेंगे ये जो अजवाइन का पानी बनाए थे ना, हम तो गुनगुना ही पीते हैं, और ये ठंडा करके पीते हैं। तो इस तरह से अब ये पियेंगे। दरअसल बोलते जाओ और कैमरे से कोई चीज़ गिलास में डालते जाओ ना, तो फिर गिरने लगता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अच्छा ये आए थे अभी दोपहर में खाना खाने, मगर इनकी एक मीटिंग थी आज, तो ये मीटिंग ले कर रहे हैं, और बस लेकिन इनको थोड़ा सा पिला के आते हैं, पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। और अभी मेरा सारा खाना बन चुका है, और ऊपर हम गैस ले आए, क्योंकि हीटर और इंडक्शन पे नहीं काम हो रहा था, गैस गैस ही होती है। तो बस इस तरह से ये बना रहे हैं लौकी का रायता। इसमें लौकी ना हम उबाल के और पीस के डाले हैं दही में, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि दही एकदम मेरा ताज़ा रहता है, हमें कभी भी खट्टा दही नहीं रहता है। तो उसमें चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, और फिर उसके बाद डाल देंगे इसमें काला नमक। काला नमक से पेट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और पेट में कोई भी गड़बड़ी हो तो बिल्कुल फटाफट से सही हो जाती है। और फिर उसके बाद डाल देंगे घर में बनाया हुआ ये भुना मसाला, जो कि एकदम जादू का काम करता है, और इसकी चम्मच पता नहीं कहाँ चली गई है। तो इस तरह से ये करके डाल देंगे। अच्छा ये मसाला ना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये घर में बना हुआ है, बिल्कुल प्लेन है। तो इस तरह से ये डाल देंगे। ये मसाला ना पेट के लिए और हमारी पूरी हेल्थ के लिए रामबाण का काम करता है। और इस तरह से ये रख देंगे, और ये बन गया मेरा एकदम फटाफट वाला रायता। अच्छा इसमें ना हम तड़का बिल्कुल भी ऊपर से नहीं डालेंगे। वैसे तो ऊपर का तड़का ना बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लाता है, पर ऊपर से तड़का इसलिए डालेंगे क्योंकि फिर तेल का तड़का लगाएंगे तो वो 2 बूंद भी तेल जाएगा ना, तो वो हमारी बॉडी में ही जाएगा। जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम ऑयल खाइए। हाँ कभी आपको कुछ स्पेशल बनाने का मन है, या आपके घर में फंक्शन है, या कुछ गेट टुगेदर है, तो फिर हाँ आप तड़के से लगा लो। अदरवाइज आप इसी तरह से रायता खाओ, बिल्कुल भी आपको तड़के की कमी महसूस नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी रायता। ये बन गया है मेरा रायता। देखिए लौकी का रायता किसी किसी को तो नहीं अच्छा लगता है, इसलिए इनको भी नहीं पसंद था, तो हम इसको लौकी को ना पीस के एकदम बढ़िया से ये रायता बना देते हैं। तो इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब फिर इसके साथ ये क्या करते हैं, आते आते 1 कटोरी रायता सबसे पहले तो ऐसे ही पी लेते हैं। इनको इतना ज़्यादा ये रायता पसंद आ गया। पहले तो इनको पता ही नहीं था कि ये लौकी का रायता है, फिर धीरे धीरे हमने बताया कि नहीं ये लौकी का रायता है, और फिर तब से तो ये लौकी लिया ना लौकी का रायता बनाना है। बिल्कुल ताज़े ताज़े दही का ये रायता बना, बहुत ही टेस्टी है। टाइम हो रहा है 4 बजे का, और बनाने जा रहे हैं भी आलू चढ़ा दिए और पानी पूरी। तो इस आलू वाली वैसे तो हम लोग की तो मटर वाली बनती है, लेकिन यहाँ पर ये इनको आलू वाली खाने की आदत हो गई है। और लाइटर मेरा रखा है नीचे, इसलिए यहाँ पे माचिस की तीली से काम चलाना पड़ रहा है। जब नीचे जाएंगे ना तो फिर लाइटर लेके ऊपर आ जाएंगे।
और काली मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया था तो फिर बाजार गए थे ना, तो उस दिन लेके आए थे और इसको इसमें भर लेंगे। अच्छा, क्या होता है ना कि काली मिर्च खरीदो या घर में मतलब पिसी हुई लाओ या घर में भी सब बात बराबर ही होती है। जो खड़ी काली मिर्च होती है ना उसको लाके ही हम पहले पीसते थे, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं होती जितना अच्छा ये पाउडर हमें मिल गया। ये कैच का पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम प्योर काली मिर्च रहती है। और जो काली मिर्च खड़ी हुई खरीदो तो उसमें वो तीखापन नहीं रहता, जैसे लगता है उसमें उसके पपीते के बीजे सुखा के मिला दिए गए हैं। इस वजह से हमको जो खड़ी पिसी काली मिर्च पाउडर आता है ना, ये अच्छा लगा लेने में। एक बार ही गलती से कोई ले आया था, उसके बाद से हम यही लेने लगे, क्योंकि ये हमें लगता है कि फिर सस्ता पड़ जाता है। चीनी के डब्बे में चीनी खत्म हो गई तो चीनी भरे, और अब इसमें मतलब चाय ऑलमोस्ट पक चुकी, चीनी भरते रहती, मेरी चाय का पानी पक गया था। अब इसमें डाल देंगे दूध। एक ही कप चाय बननी रहती है, ये तो पीते नहीं है। इसकी आलू भी तैयार कर ले रहे हैं। पानी इसलिए लास्ट में बनाएंगे क्योंकि फ्रिज नीचे ऊपर पानी बना के रख देंगे तो पहले गर्म हो जाएगा, पानी सबसे लास्ट में बनाएंगे। उसके पहले आलू छील लिए उबाले थे और उसमें छोटा छोटा प्याज काट के डाल देंगे। और आप चाहो तो इसमें काली मिर्च डाल लो या फिर प्याज के नीचे, या फिर इसमें थोड़ा सा, जैसे हम तो सिर्फ इसमें प्याज और मेरा जो भुना मसाला घर का रेडी रहता है वो और नमक ही डालेंगे, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पसंद है और बहुत ज़्यादा मसाले मतलब खड़े बड़े हमारी हेल्थ के लिए नहीं ठीक होते हैं, तो इसलिए हम बस इतना ही डालेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। अगर आप तीखा खाते हो तो इसमें एक हरी मिर्च भी काट के डाल लो, लेकिन हम वो सब नहीं डालेंगे, सिर्फ प्याज डालेंगे और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा भुना मसाला डाल देंगे, जिससे ही टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। डालें और ये डाल देंगे इसमें प्लेन नमक। अच्छा, ये सिर्फ सेंधा नमक हम यूज़ करते हैं तो वो सेंधा नमक इसमें डाल दे रहे हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। और अब डाल देंगे ये भुना मसाला। ये सुबह ही हमने इसमें पीस के रख लिया था। ये है पुदीने का मसाला, तो इसमें ज़्यादा सा तो पुदीना डाल लेंगे, जितना ही पीसे थे सारा ही डाल लेंगे। और इसमें पीसे हैं हरी धनिया और मिर्ची मिक्स करके, और इसी में हमने काला नमक मिला दिया था। तो इसको ना हम बिल्कुल इतना ही मिलाएंगे कि अगर तीखा कम होगा तो एक बार और डाल लेंगे, मगर अभी बहुत नहीं डालेंगे कि बाद में तीखा हो जाए फिर किसी से खाया ही ना जाए। और अब इसको अच्छे से चला देंगे, क्योंकि जितना ही मसाला है ये मोटा मोटा है ना, तो ये सारा छन जाए, क्योंकि जितना ही पतला पानी होगा मतलब उसमें कूड़ा कचरा रहता है, फिर पीने का मन नहीं करता और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये सारा इस तरह से कर देंगे और इसमें पानी डाल डाल के खूब अच्छे से छान लेंगे। और ये ठंडा पानी निकाल के ले आए, क्योंकि जब ठंडा पानी रहता है ना तो पानी के बताशे खाने का मज़ा ही अलग रहता है। और इसमें ना हमने सिर्फ धनिया की पत्ती नहीं पीसी थी, धनिया की जो डंठल होती है ना वो भी पीसी थी, क्योंकि जो हरी धनिया के डंडियों में जो भी फ्लेवर होते हैं ना वो भी आ जाएंगे इसमें पानी में, और हमारी सेहत के लिए पौष्टिक भी बहुत ज़्यादा होता है। पत्तियाँ तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं जितना कि धनिया अच्छा हो, धनिया की जो डंडी होती है वो ज़्यादा पौष्टिक होती है।
सारा निचोड़ लिए हैं और अब इसमें मिलाएंगे हम ये लेके आए थे पानी पूरी का मसाला मार्केट से, जो कि बहुत ही इजीली मिल जाता है, कहीं पे भी मिल जाता है बहुत आराम से। तो ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए कि कम डालना है ज़्यादा डालना है, क्योंकि हल्का सा ये खट्टा भी होता है मगर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हम 2 चम्मच भर भर के डाल लेंगे। 2 चम्मच तो हमने ये मिला लिया और अब मिलाएंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, सिर्फ टेस्ट के लिए, एकदम ज़रा सा डालेंगे क्योंकि हमने तीखी मिर्च पहले ही डाल ली है, इसलिए ये एकदम हल्का सा डाल रहे हैं। और ये भुना जीरा डाल रहे हैं और काला नमक पहले डाल चुके हैं। अगर नमक की ज़रूरत होगी तो ही फिर नमक डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। अब इसमें खट्टेपन के लिए अब इसमें डालेंगे नींबू का रस। अगर आप चाहे तो ड्राई मैंगो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आज डालेंगे इसमें नींबू का रस, क्योंकि अभी सीज़न में नींबू चल रहा है और इसलिए नींबू डालेंगे। नींबू डालें कि पीसी खटाई डालें? तो पीसी खटाई डाल दें। इनसे पूछे कि क्या डालें, नींबू डालें या ड्राई मैंगो पाउडर, तो बोले नहीं ड्राई मैंगो पाउडर ही डालो और नींबू नहीं डालना है। हालांकि इनको नींबू पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं मन होगा तो ये डाल दिए है पीसी खटाई। अब इसका टेस्ट देखेंगे एक बारी, सब कुछ बराबर है, फिर उसका हम नहीं देखेंगे, इनको दिखाएंगे, क्योंकि इनको ज़्यादा रहता है कि ये चीज़ कम खट्टी, ये चीज़ ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए, इसलिए इनको एक बार दिखा लेते हैं। अगर टेस्ट करा लेते, अगर इनको ठीक लगता है फिर कुछ नहीं डालेगा। अगर लगता है कि आपको ये देखिए, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, किसी को कम खट्टा पसंद है, किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना है तो ज़्यादा मिला लीजिए, या ज़्यादा नमक खाना है या तीखा खाना है, तो उसी तरह से अपने अपना टेस्ट अलग अलग होता है। और इनको चिखाने से पहले इसमें हम बर्फ के क्यूब भी डाल देंगे। अब इनको दिखाते हैं कि इनके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। डालते हैं, मगर इन्होंने हींग डालने के लिए मना कर दिया है, इसलिए हींग नहीं डाल रहे हैं। और इसमें अब डालेंगे नींबू। अच्छा, तो ये इसकी आलू तैयार हो गई है। पता नहीं आलू में मसाले दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। मसाले भी पड़े हैं, प्याज भी है, और ये गोलगप्पे जो हम लोग बाज़ार से लेके आए थे, ये पानी जो घर में बनाया है, ये 2 कटोरियाँ हम दोनों के लिए। अच्छा, सिर्फ हम लोग को तीखा पानी चाहिए था, मीठा पानी नहीं चाहिए था, वरना हम लोग के पास मीठी चटनी रखी इमली वाली है, मगर अगर ज़रूरत होगी तो ही फिर हम लोग लेंगे। अच्छा, हमारी बताशा पार्टी ओवर हो चुकी है, अब हम लोग आ गए हैं फिर से। अच्छा, हम लोग को आना था ये सुविधा, तो हमें सुविधा आ गई। अच्छा, हम लोग आ चुके हैं सुविधा, थोड़ा सा 1-2 सामान रह गया था लेने के लिए, तो बस वही लेने आए हैं। ये स्पून सेट था, छोटी छोटी सी चम्मचें थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये चम्मच ऐसी हैं कि जैसे किसी भी छोटे से जार में डालने के लिए अच्छी थी, 350 रुपये की थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर अभी हमने लिया नहीं, क्योंकि अभी मेरे किसी यूज़ में नहीं है। फिर आगे पूरे मतलब मॉल में घूमे और हमें लेना था विम बार, तो विम बार ये देख रहे थे। अच्छा, हम लोग सुविधा जाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे ये सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में कुछ फल लेने, सब्जियां कुछ खास नहीं लेनी, फल लेने, आलू लेने। इकट्ठे आलू ले लो ना तो फिर ठीक रहता, बार बार जाने का झंझट नहीं रह जाता। और फल और आलू में इकट्ठे ही लेके रख लेते हैं, मतलब ज़्यादा सी 5 किलो आलू, 5-5 किलो इस तरह से लेके सारे फल भी लेके रख लेते कि एक हफ्ते फिर बिल्कुल भी मंडी नहीं आना पड़ता है। और आराम से फिर ये भी नहीं होता है कि बार बार मंडी जाना, इसलिए जहाँ 4 अनार की ज़रूरत है वहाँ 2 ही अनार खाओ, आराम से खाते रहो। क्योंकि फिर ये रहता ना कि हाय मेरे तो अनार भी ख़त्म हो रहे, मंडी जाना है, इसलिए हम ज़्यादा से फल भी लेके रख लेते हैं। बार बार मंडी आना मतलब
जाते आते तो हैं हम लोग, लेकिन मंडी आना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है। तो बस पहुँचने ही वाले हैं। ये हम लोग कौन सी मंडी आए हैं? 6 नंबर पुलिया कही जाती है यहाँ पे। तो बस वहीं जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग 6 नंबर पुलिया वाली, हम मतलब इनसे पूछते रहते हैं, हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है यहाँ का, तो इनसे पूछ के बताते रहते हैं आप लोगों को भी कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अच्छा, होली की वजह से ना भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, एकदम बाइक चलाने ले जाने की जगह नहीं है। वैसे भी यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा रहता है और होली है इस वजह से और भी ज़्यादा। ये देखिए, लाइन से सारे कपड़ों की ही शॉप है, पीछे भी निकल गई और इधर लाइन से हर प्राइस के कपड़े मिल जाते हैं। तो अब ये देखिए, हम लोग पूरी मंडी आ चुके हैं और ये देखिए कपड़ों की शॉप है, जूतों की शॉप है। यहाँ पे इस तरह से छोटे मोटे सारी सामान यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, होली आ रही है तो होली की शॉप लगी हुई है और ये देखिए कितना जगमगा रहा है। ये देखिए, गन्ना भी लोड हो रहा है क्योंकि ये गन्ने का स्टॉल है, गन्ने के जूस का। और ये देखिए, ये पूरी लाइन से शॉप है, रिमूवेबल है। और फिर हम लोग आ गए थे मंडी में। मंडी में इतना ज़्यादा शोर था कि हमने जो उसकी एक्चुअल वॉइस थी वो हमने म्यूट करके और बाद में वॉइस ओवर दे रहे हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोगों ने ज़्यादा सब्जियां तो नहीं लेनी थी, जो 2-1 लेनी थी वो सब्जियां लिए। और इतने रश में घुसना इतना मुश्किल होता था। अच्छा, इस लड़के को देखिए, सफ़ेद बाल वाले को इतना अतरंगी लग रहा था। अच्छा, इसने बिग लगाई हुई थी, तो हमने अपने हस्बैंड से कहा इसका ज़रा सा एक वीडियो तो ले ले। कितना अजीब, सामने से तो और अजीब लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से ना पीछे से ही लेते बना, तो वही ले लिए। और बहुत ज़्यादा अजीब लगा, जिसको देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और हम आलू ले रहे थे, तो इन्होंने मेरा छोटी सी एक क्लिप बना ली। और ज़्यादा कुछ तो नहीं, आलू ही लेना था मेन, इसी वजह से गए थे मार्केट। अच्छा, हम लोग सारी सब्जियां, सारा सामान ले चुके हैं। हम लोग घर जा रहे हैं, तो बस घर के लिए निकले हैं। पहुंच जाएंगे, अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये पता नहीं किसी चीज़ की तैयारी कर रही होंगी तो दौड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये आइसक्रीम खाएंगे। हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हम पियेंगे ये गन्ने का रस इधर लगाए हुए। पता नहीं ये वाला कैसा है, यहाँ पे हमने कभी पिया नहीं है, पर हम तो गन्ने का रस पियेंगे। हम जा रहे हैं गन्ने का रस। नेहरू ग्राम चौक है, वहाँ पे एक ये चाट की शॉप है। अच्छा, यहाँ पे चाट है, मोमोज, इनकी शॉप बहुत ज़्यादा हर कॉर्नर में मिलेगी आपको। शायद से ये अलग है, वो अलग है, अलग अलग है, या फिर एक ही। अच्छा, एक ही है ये दोनों शॉप। तो कभी हम लोग यहाँ पर ऐसे खाने वाने नहीं आए, पर हाँ कभी आएंगे ज़रूर। अदरवाइज़ हम लोग अपने साइड ज़्यादा खाते हैं, यहाँ पे कम आते थे। एक वो देखिए, एक उधर भी है कोई ब्रदर्स करके एक चाट की शॉप है। देखिए, अच्छा आपको दिखाते हैं। उधर ना कुछ अंगारे वंगारे चल रहे हैं। अच्छा, एक ये है शॉप, यहाँ पे कुछ अंगारों से बन रहा है। क्या बन रहा है नहीं पता, पर कुछ बढ़िया ही बन रहा होगा इस तरह से। और अभी शाम को फिर से एक बारी हम लोग मार्केट गए थे। थोड़ा सा कुछ सामान ज़रूरी रह गया था, वो लेना था। तो बस जस्ट अभी आके हम लोग फिर से बैठे और अभी टाइम हो रहा 9:45 हो रहे हैं। और आज पता हम लोग 3 बार मार्केट गए। पहले सुविधा गए, सुविधा से आने के बाद जो सामान हम लोगों ने लिया था वो घर पर रखे, और उसके बाद फिर हम लोग मंडी गए। मंडी से होके आए, घर में थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता किए और फिर खाने की थोड़ी बहुत तैयारी किए। और उसके बाद खाने की तैयारी किए, फिर कोई काम नहीं किए, फिर आराम से इधर बैठे रहे। फिर ये इनको भी नाश्ता दिए तो उसी की प्लेट ये पकड़ा रहे हैं। और अभी कुछ एक सामान था जो हम लोग का
रह गया था गेट पर, तो कुछ सामान गेट पर, दरअसल क्या होता है ना, गेट से अंदर कुछ भी नहीं आता, तो गेट पर ही जो सामान हम लोग मंगाते हैं गेट पर ही रखा रहता है, तो वो वहाँ रखा रह गया। तो हम लोग फिर वो अभी गए लेके आए, और अब हम अपने ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से छोटे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।